हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक वे टू साइंस। आज हम आपके साथ एक और नया टॉपिक करने लगे हैं सीबीएसई का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल। आप ये वीडियो एंड तक देखना, आपको ये इतनी ईजी ट्रिक बताऊंगा कि आपके इसके बाद ये न्यूमेरिकल सॉल्व आसानी से हो जाया करेंगे। तो देखिए, हमने आपके लिए एक न्यूमेरिकल लिया है बेटा। क्या कह रहा है वो? देयर आर 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम रिस्पेक्टिवली। मतलब आपके पास 3 रजिस्टर हैं, जिसका एक रजिस्टर का वैल्यू है 2 ओम, दूसरे की 3 ओम है और तीसरे की 6 ओम है। यूजिंग दीज रजिस्टर्स हमने एक सिंगल रजिस्टर बनाना है। इन तीनों को कंबाइन करके हमने एक रजिस्टर बनाना है ऑफ 3 डिफरेंट वैल्यूज। मतलब कि एक में उसकी वैल्यू हमको चाहिए 1 ओम, ठीक है, दूसरी बार हमको चाहिए 11 ओम और तीसरी बार चाहिए हमको 4 ओम। तो हम इसको 1 बाय 1 पूरी डिटेल में करेंगे, तो फोकस बनाए रखना अपना इस वीडियो के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले हम अगर फर्स्ट पार्ट लें कि हमको अगर रजिस्टेंस चाहिए 1 ओम, तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या देखना है, एक ट्रिक मैंने बनाई हुई है कि आपने देख लेना तीनों रजिस्टर जो आपको दे रखे हैं, जैसे 2, 3 और 6, ये तीनों रजिस्टर दे रखे हैं। तो आपने देखना है कि जो आपको आंसर में चाहिए, मतलब जितना आपने रजिस्टर बनाना है, वो इन दोनों से बड़ा है कि तीनों से छोटा है। तो क्लियरली पता लग रहा है कि 1 इन तीनों से क्या है बेटा? छोटा है। क्लियरली 1 इन तीनों से छोटा है। तो हमको जब ये इन तीनों से छोटा आ जाएगा, तो इसमें बेटा जो मेथड लगेगा वो कौन सा होगा बेटा? पैरेलल मेथड। क्योंकि हमारे पास 2 ही मेथड हैं रेजिस्टेंस निकालने के, एक पैरेलल मेथड और एक सीरीज मेथड। तो जब तो आपका जो रेजिस्टेंस आपको चाहिए अगर तीनों से छोटा आया, तो आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा बेटा? पैरेलल मेथड। और पैरेलल मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? देखो, 1 बाई आर पी इक्वल्स टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। अब मैंने 3 रजिस्टर का फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया? क्योंकि मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं, और वो कौन से हैं? R1 मेरा है बेटा 2 ओम, R2 मेरा है 3 ओम, R3 मेरा है 6 ओम। तो देखो, इसका आंसर मैं निकालूंगा, आप खुद देखना कि इसका आंसर खुद ब खुद 1 आ जाएगा बेटा। तो देखो, 1 बाई आर पी किसके बराबर आ गया? 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6। तो अब जिसका आंसर निकालोगे, एलसीएम लोगे, वो कितना आ जाएगा बेटा? 6। कितना आ जाएगा? 6। तो एलसीएम 6 आएगा, तो देखो बेटा 2 के टेबल पे 3 पे जाता है, 3 के टेबल पे 2 पे, देन 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 6 बाई 6। इसको ऊपर ले आते हैं बेटा। तो 1 बाई आर पी किसके बराबर आ गया बेटा? 6 बाई 6। इसको कैंसिल कर दोगे बेटा, 1 आ गया। इसका रेसिप्रोकल करोगे, आर पी क्या आ गया? 1, क्योंकि बेटा 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं होता। तो देखो, हमने वो आंसर बनाकर दिखा दिया। ठीक है। तो देखो, मैंने ये बताया था कि जब नंबर तीनों रजिस्टर से छोटा होगा तो हमने कौन सा मेथड लगाना है? पैरेलल। तो अपने आप खुद ब खुद आंसर आपका बन जाएगा जो आपको चाहिए। सिमिलरली अब अगला पार्ट हम सॉल्व करेंगे बेटा फॉर द 11 ओम रजिस्टर्स। पहले आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए, अब जब इसको सॉल्व करना है, फिर वही ट्रिक अपनाएंगे हम थोड़े से डिफरेंट मेथड से। सपोज कर लो हमारे पास अगर सेकंड मेथड क्या है बेटा कि हमको सॉल्व करना है फॉर 11 ओम। तो जब 11 ओम के लिए हमको सॉल्व करना है, तो क्या ध्यान रखना है? फिर से वही नंबर लिख लेने हैं जो हमको दिए हुए हैं, रजिस्टर्स 2, 3 और 6। अब देखो, 11 इन तीनों से छोटा है कि तीनों से बड़ा है? तो क्लियरली दिख रहा है कि 11 इन तीनों से क्या है बेटा? बड़ा है। तो जब तो ये तीनों से बड़ा हो जाएगा, तब वहां से कौन सा मेथड लगेगा बेटा? क्लियरली सीरीज मेथड बेटा। इस चीज को याद रख लेना। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? सीरीज मेथड। यही जो ट्रिक्स है मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। तो सीरीज मेथड हर किसी को पता है बेटा क्या होता है। तो RS मतलब रजिस्टर्स ऑफ सीरीज बेटा। फिर मैं 3 रजिस्टर ही लेकर चलूंगा, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही दिए हुए हैं। तो जब मैं अपनी वैल्यू पुट करूंगा बेटा, तो क्या आ जाएगी? 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 6 ओम बेटा। तो जब इन तीनों को प्लस करोगे, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11। देखो, खुद ब खुद आंसर आ रहा है, खुद ब खुद। तो जो आपको रजिस्टर चाहिए था वो बन गया। चलो, ये तो दोनों फिर भी आसान थे। बच्चों को जो गलत क्वेश्चन होता है वो बेटा ये थर्ड वाला पार्ट वाला होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, थर्ड वाला हमको समझाते हैं आपको। चलो, अब थर्ड पार्ट के लिए बने रहिए बेटा। इसी में जो ट्रिक है, मेन ट्रिक इसी में है, तो इसको स्किप मत करना बेटा, बहुत ध्यान से देखना है इसको। अब 4 ओम का रजिस्टर मेरे को चाहिए बेटा कंबाइन करके। जब मैंने 4 ओम का रजिस्टर बनाना है, तो फिर से नंबर लिखूंगा, जब 2, 3 और 6। तो देखो, ये क्या चीज़ है? ये 4 ओम 4 ऐसा नंबर है बेटा, ना तो 2 से छोटा है, सभी से छोटा नहीं है, और ना ही सभी से वो बड़ा है। ये इंटर बिटवीन है बेटा, ये इन बिटवीन लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हमने ये फोकस करना है कि जो 4 नंबर है बेटा, किन 2 नंबर के बीच में आ रहा है। हमको पता बेटा 2 और 3 के बीच में तो कुछ आएगा नहीं। 3 और 6 के बीच में 2 नंबर आते हैं, एक आता है बेटा 4 और एक आता है 5। तो क्लियरली बेटा 4 किसके बीच में आ रहा है? 3 और 6 के बीच में। तो यहीं पे हमारी ट्रिक का बेटा ध्यान से देखना है यहीं से वीडियो को, कि जिन तो 2 नंबर के वो बीच में आ रहा है बेटा, इन दोनों को हमने कहाँ ले लेना बेटा? पैरेलल में। इन 2 रजिस्टर को हम ज्वाइन कर देंगे बेटा पैरेलल में। ठीक है बेटा। इन दोनों को जब हम पैरेलल में ज्वाइन कर देंगे, जो इसका आंसर आएगा बेटा, वो आंसर को हम बेटा इसके साथ क्या कर देंगे? ज्वाइन सीरीज में बेटा। किस में ज्वाइन कर देंगे? सीरीज में। तो ये ट्रिक है बेटा। दोबारा से समझा देता हूँ।
हमने ये देखना है कि जो है हमको नंबर दिया हुआ बनाने को बेटा वो कौन से दो नंबर के बीच में लाई करता है। यहाँ पे हमारा 3 और 6 के बीच में लाई करता है, जो दो नंबर के बीच में लाइक करेगा उन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है पैरेलल में, और जो आंसर आ जाएगा उसको हमने ज्वाइन कर देना है सीरीज में, उसको हमने ज्वाइन कर देना है सीरीज में। और इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसकी डायग्राम कुछ ऐसी बन जाएगी। तो क्लियरली हमने 6 ओम और 3 ओम को क्या लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया, और जो 2 ओम का रजिस्टर होगा उसको हम लगा देंगे बेटा सीरीज में इसके साथ। तो सॉल्व करने का मेथड वही रहेगा। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पैरेलल को। जैसे ये रजिस्टर हमारा था R1, इसको हमने R3 माना था, इसको R2 माना था। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसके लिए, पैरेलल के लिए। तो पैरेलल के लिए सॉल्व करते हुए 1/RP1 ले लेंगे। अब मैंने RP1 क्यों यूज़ किया, क्योंकि RP मैंने पहले यूज़ कर लिया था। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिख देंगे बेटा, 1/R2 + 1/R3। तो मेरी वैल्यू इसके पास क्या है, एक तो है 1/3 और एक है 1/6, क्योंकि यहाँ पे एक 3 ओम का रजिस्टर है, एक कितना है 6 ओम का। जब इसका एलसीएम निकालेंगे फिर से 6 आ जाएगा, 3 के टेबल पे 2 पे जाता है और 6 के टेबल पे 1, तो ये क्या आ गया 3/6। तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे RP1 कितना आ जाएगा बेटा 6/3, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 2 ओम। फिर हमारे पास जो डायग्राम थी इसको हम कर देंगे चेंज। इसको चेंज करके क्या बना देंगे, जो हमारा आंसर आया उसको ले लेंगे 2 ओम के रजिस्टर में। 2 ओम के रजिस्टर में जब कंबाइन कर देंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा RP1। तो अब दोनों ये क्या हो गए हैं, सीरीज में ज्वाइन हो चुके हैं। तो इसको हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। और जब हम सीरीज में ज्वाइन करेंगे, सीरीज में ज्वाइन करते हैं RS1। अब इसको RS1 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने RS पहले यूज़ कर लिया होगा, इसलिए मैंने RS1 ले लिया है इसको। अब इन दोनों को रेजिस्टेंस को प्लस कर देंगे, RP1 + R1 कितना आ गया 2 ओम + 2 ओम, ये आ गया 4 ओम। तो आप क्लियरली देख सकते हैं वो वाला आंसर खुद ब खुद आ गया जो मेरे को चाहिए था। तो ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को